जब आपकी उम्र 15 से लेकर 25 साल तक की होती है तो इस उम्र में बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं। उनमें से कई आपके दोस्त बनते हैं और उन सभी में से एक कोई ऐसा इंसान होता है जिस पर आपको बहुत ज्यादा विश्वास होता है। आपको लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर इंसान मुझे अपने पूरे जीवन में कभी मिल ही नहीं सकता। शुरुआत में उस इंसान के एक मैसेज से आपको खुशी मिलती है, उसके एक फोन कॉल से आपको खुशी मिलती है। यदि वो कहीं पर एक बार दिख जाए तो आप बहुत खुश होते हो और उस समय आप उस फीलिंग्स को जी रहे होते हो जो अभी तक आपने कभी महसूस नहीं की होती है। लेकिन धीरे धीरे करके आपको महसूस होता है कि ये फीलिंग्स सिर्फ तब तक रहती है जब तक आप एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं जाते। जैसे जैसे आप एक दूसरे को जानने लगते हैं वैसे वैसे एक दूसरे की अच्छाइयां और एक दूसरे की बुराइयों को जानने लगते हैं। इस पृथ्वी पर कौन ऐसा इंसान होगा जिसके अंदर बुराइयां नहीं होगी? हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयां होती है और कुछ न कुछ बुराइयां होती है। एक वक्त गुजर जाने के बाद लड़ाई और झगड़े शुरू होते हैं। जो चीज हमें पहले अच्छी लगती थी वही चीज अब हमें बुरी लगने लगती है। पहले जहां दिन भर में सिर्फ 2 मिनट भी बातें होती थी तो हम खुश रहते थे। यदि दिन भर में एक बार भी हम उसे देख ले तो हम खुश रहते थे। लेकिन बाद में वही उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब यदि सामने वाला इंसान दिन दिन भर समय भी देगा उसके बाद भी आपको लगता है कि वो समय कम दे रहा है। यदि वो आपकी पहले से ज्यादा केयर भी करे तो भी इंसान को लगता है कि वो सामने वाला केयर नहीं कर रहा है। और फिर कुछ समय पहले जिस इंसान के साथ हमने जीने मरने की कस्में खाई थी वही इंसान हमें बुरा लगने लगता है। अब यहाँ पर 2 चीजें होती है, या तो आप वो इंसान है जो सामने वाले इंसान के साथ ऐसा कर रहे हैं या फिर वो सामने वाला इंसान है जो आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। अब आप बहुत कश्मकश में रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, सोचते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर एक ऐसा समय आता है जब आप ना उस इंसान के साथ रह पाते हो और ना ही उस इंसान को छोड़ पाते हो। तब आपके मन में एक प्रश्न आता है कि ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसके साथ रहना चाहिए या फिर उसे छोड़ देना चाहिए? आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि क्या ये बहुत समय से इसी प्रकार से चल रहा है? यदि बहुत समय से इसी प्रकार से चल रहा है तो इसका एक बहुत ही आसान सा जवाब है, किसी का जबरदस्ती प्यार पाने से अच्छा है कि उस इंसान को आप समय के साथ छोड़ दो ताकि वो इंसान भी खुश रहे और फिर आप भी खुश रह पाए। यदि आपको लगता है कि जबरदस्ती आप किसी का प्यार पा लेंगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। रावण ने भी सीता जी के साथ जबरदस्ती प्रेम करने की, उनके साथ शादी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण कभी भी सफल नहीं हो पाया क्योंकि सीता जी का सच्चा प्रेम सिर्फ राम जी के लिए था। कभी कभी आप किसी चीज को धोखे से या फिर किसी और प्रकार से प्राप्त तो कर सकते हो, लेकिन यदि उस इंसान का आप में मन नहीं है, आपके प्रति यदि उसका विश्वास नहीं है, आपसे प्रेम नहीं है, तो ज्यादा समय के लिए वो आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, थोड़ी इलॉजिकल लगेगी लेकिन ये जीवन भर आपको खुश रखेगी। आप उस इंसान को प्रेम करते हैं जो आपसे प्रेम नहीं करता, जबकि आपको उस इंसान से प्रेम करना चाहिए जो आपको प्रेम करता हो। जबकि होता यह है कि जो इंसान हमसे प्रेम करता है उसे तो हम अपनी जिंदगी से दूर भगाते हैं और जो इंसान हमसे प्रेम नहीं करता, हमें भाव नहीं देता, उसके पीछे हम अपनी पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। इसलिए आज के बाद एक बात हमेशा याद रखना, किसी इंसान के साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है कि आप उसे छोड़ दें। यदि अभी तक आपने मुझे खबरी पर ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर ले, वहां पर भी मेरे बहुत सारे नए एपिसोड्स आते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, MD मोटिवेशन।